मैं तो यार समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेचारे मकान मालिक पर क्या बीती होगी। इतना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ खर्च हुआ, अभी घर प्लास्टर भी नहीं हुआ था और प्लास्टर होने से पहले घर जो है कब्रगाह बन गया। घर बनाते समय चाहे जितना पैसा खर्च कर दो, लेकिन यदि आपको एक सही मिस्त्री, सही सुपरवाइजर नहीं मिला तो आपका सारा का सारा पैसा पानी हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण आप इस घर को देखकर लगा सकते हैं। इस घर को देखने के बाद लग रहा है कि कम से कम इस घर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे, लेकिन एक गलत मिस्त्री और एक गलत सुपरवाइजर की वजह से सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि इस घर में मजबूती के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। दीवार क्रैक हो गई, दीवार क्रैक होकर गिर ही जाएगी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम क्रैक हो गई, और जो विंडो यानी कि खिड़की लगी है उसके तो परखच्चे उड़ गए। और इस विंडो को देखने के बाद मकान मालिक तिल तिल कर रोया होगा और सोचा होगा कि इतना पैसा लगाने के बाद घर तो नहीं बना, लेकिन कब्र जरूर खुद गई। तो घर बनाते समय कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, यदि आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका घर बनने से पहले कुछ इस तरीके से कबाड़ हो जाएगा। फिर आपका घर परिवार आपको ताना मारेगा कि भाई साहब इतना पैसा तो खर्च किए, लेकिन एक सही इंजीनियर, सुपरवाइजर और मिस्त्री ना ढूंढ पाने के कारण सारा का सारा पैसा बर्बाद कर दिए। तो चलिए एक एक करके हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि यहाँ पर क्या गलती हुई, और ये गलती आपके साथ ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो गलती नंबर 1 की बात करें तो इस बात को नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो और अपनी डायरी में नोट कर लो, और इस वीडियो को शेयर करके रख लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो कि आपको कभी भी दीवार के कॉर्नर पर खिड़की, दरवाजा और इसके साथ साथ रोशनदान नहीं लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्त्री की सबसे बड़ी गलती यही थी कि खिड़की को दीवार के कॉर्नर यानी कि ज्वाइंट पर लगा दिया। यदि आप किसी खिड़की या फिर दरवाजे को दीवार के ज्वाइंट पर लगा देते हो तो दीवार का जो ज्वाइंट होता है वो कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ने के साथ साथ उसमें दरारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और धीरे धीरे दरारें जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो आपकी दीवार पूरी तरह से फट जाती है और दीवार पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर यानी कि किनारे पर खिड़की लगाने से कॉर्नर पर क्रैक आ गया, और क्रैक इतना आगे बढ़ा कि धीरे 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 पूरी की पूरी दीवार जो है वो एकदम से खत्म हो गई, एकदम से क्रैक हो गई और पूरा का पूरा ज्वाइंट कमजोर हो गया। तो इस बात को कहीं पर नोट कर लेना कि आपको कभी भी दीवार की कॉर्नर पर खिड़की नहीं लगवानी है। फिर चाहे आपका मिस्त्री बोले, ठेकेदार बोले, या फिर आपके गाँव में कोई बहुत बड़ा इंजीनियर भी हो वो भी बोले, तब भी आपको कभी भी दीवार के कॉर्नर पर विंडो यानी कि खिड़की नहीं लगानी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि घर बनाते समय एकदम से ज्ञान देने चले आते हैं। बेशक घंटा उनको शायद कुछ ना पता हो, फिर भी ज्ञान देने चले आते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कम मसाला लगाओ, यहाँ पर सरिया कम डालो, यहाँ पर छोटी सरिया डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब ज्ञान से दूर रहो, और जहाँ पर जो चीज़ यूज होता है उसी चीज़ का उपयोग करो। तो यहाँ पर आपके लिए सीखने योग्य यही बात है कि आपको इस तरीके से कभी भी किनारे यानी कि दीवार के किनारे खिड़की नहीं लगानी है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इतना हरामी मिस्त्री था कि किनारे पर कॉलम ही नहीं दिया, और सारा का सारा जो लोड था इस बेचारी बीम पर आया और ये सह नहीं सकी और ले देकर बैठ गई। आप देख सकते हैं कि ये बीम कितनी बुरी तरीके से बेचारी टूटी हुई है। अगर इसके नीचे कॉलम होता ना तो सारा का सारा जो लोड है वो कॉलम से होता हुआ पृथ्वी पर ट्रांसफर हो जाता, और ये टूटती नहीं। बताइए, एक 10 फीट का कॉलम ना देने से पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग घर बनाते समय क्या होता है कि कॉलम कम करने लगते हैं, कि बोलते हैं कि यहाँ कॉलम पास पास है तो इस किनारे या फिर यहाँ पर कॉलम मत दो। तो भैया ये गलती मत करना, किसी भी कॉर्नर पर आपको जरूर से जरूर कॉलम देना चाहिए। तो ये गलत काम मत करना। घर बनाते समय किसी भी तरीके से कॉलम की कटौती बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं तो आपको इन फ्यूचर इसी तरीके से दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा घर गिरने की नौबत आ गई है, केवल और केवल 10 फीट का एक कॉलम ना बनाने से। 10 फीट का कॉलम बनाने में कितना पैसा लग जाता? 2000 लगता ज़्यादा से ज़्यादा, और 2000 बचाने के चक्कर में 20 लाख का खर्चा खड़ा हो गया। तो यदि आप पिलर का घर बना रहे हो तो किनारे पे कॉलम जरूर से जरूर देना, नहीं तो इसी तरीके से पछताओगे। यहाँ पर यदि कॉलम दे दिया जाता ना तो ये नौबत किसी भी तरीके से नहीं आती। मैं तो यार समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेचारे मकान मालिक पर क्या बीती होगी। इतना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ खर्च हुआ, अभी घर प्लास्टर भी नहीं हुआ था, और प्लास्टर होने से पहले घर जो है कब्रगाह बन गया। तो इस घटना को देखते हुए आपको 2 बात सीखनी चाहिए। पहला कि दीवार के किनारे पर कभी भी आपको खिड़की नहीं लगानी चाहिए। कम से कम 9 इंच की डिस्टेंस पर यानी कि किनारे से 9 इंच छोड़ के खिड़की लगानी चाहिए।
दूसरा, किनारे पर हमेशा कॉलम देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर कॉलम होता तो ये जो बीम है ये टूटती ना, और बीम यदि ना टूटती तो यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती, ना तो ये दीवार फटती, ना तो ये विंडो टूट कर गिरती, और ना ही ऊपर भी जो क्रैकिंग आई है ये भी नहीं आती। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर बनाते समय आप कौन सी गलती करेंगे तो आपको इस तरीके का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में एकदम से फैला दो, अपने दोस्तों में एकदम से शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को एकदम से फैला दो। और भाई लाइक भी कर दिया करो यार, तुम लोग देख कर चले जाते हो, लाइक नहीं करते, सब ताना मारते हैं कि भाई सब दिन रात वीडियो बनाते हो और तुम्हारी वीडियो पर एक भी लाइक नहीं आता। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।